हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज टॉपिक में 8 क्लास में क्वेश्चन नंबर 131 तक कर लिए थे। अब आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 132 से। क्वेश्चन नंबर 132 बोल रहा है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, 81,000 रुपये, और प्रत्येक वर्ष 10% की दर से क्या होता है, कम होता है, अर्थात अवमूल्यन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य क्या था। तो मैं करता हूँ आगे इसको। माना उस संपत्ति का मूल्य 2 वर्ष पहले x रुपये था। कितना था, x रुपये। ये लो x रुपये था। पहले वर्ष 10% कम हुआ, यानी अब कितना रह गया, 90% रह गया। दूसरे वर्ष फिर 10% कम हुआ, यानी फिर 90% रह गया। और 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य हो गया कितना, 81,000। तो 81,000 को मैं बराबर में रख सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से परसेंटेज रखूँगा, बटे में 100 रख दूंगा। यहाँ से परसेंटेज रखूँगा, बटे में 100 रख दूंगा। अब आगे हल कर लेंगे, जो x का मान आएगा वो संपत्ति का मूल्य आ जाएगा। देखो इस 0 से मैं ये 0 काट दूंगा, इस 0 से ये 0 काट दूंगा, बच गया x इंटू 9 इंटू 9। ऊपर तो 9 इंटू 9 बच गया, नीचे है 10 इंटू 10 बराबर में है 81,000। अब मैं आगे हल करूंगा इसको। तो देखिए दोस्तों, x का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा। पक्षांतरण किया तो ये देखो 10 तो आ गया ऊपर, ये 2 10 तो, और 9 इंटू 9 नीचे। 9 को 9 से इंटू करते हैं तो कितने आते हैं, 81। तो मैं इसको 81 से काट दूंगा, कितनी पर, 1 पर। तो ऊपर बच गए 1,000। 1,000 इंटू 10 इंटू 10 बराबर में 1,000 तो ये ले लो और 2 जीरो ये लगा दो, यानी 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य था 1,00,000 रुपए। स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं इसके कई तरीके बताता हूँ पहले, फिर अगले वाले क्वेश्चनों में नहीं बताऊंगा, ये वाला ही बताऊंगा बेसिक। अब देखो मैं यहाँ से कराता हूँ क्वेश्चन, और छोटा कहाँ से होगा। प्रत्येक वर्ष 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 10% की कमी हो रही है। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, अर्थात 10 पर 1 की कमी, 10 पर 1 की कमी। अब रह गया 9। कितना रह गया संपत्ति का मूल्य, 9। फिर अगले साल 10 पर 1 की कमी, अब रह गया 9। तो संपत्ति का मूल्य माना था x, कमी के बाद कितना रह गया, 9। पहले कितना था, 10, कमी के बाद रह गया 9, पहले कितना था, 10। तो मैं सीधा 9/10 9/10 लिख कर भी हल कर सकता था, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। 10% कम हो रहा है, यानी 10 पर 1 की कमी, अब रह गया 9। 10 पर 1 की कमी, अब रह गया 9। 10 को 10 से इंटू किया, कितना आ गया, 100। 9 को 9 से इंटू किया, कितना आ गया, 81। प्रारंभिक मूल्य ये था, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ये था, कम होने के बाद हो गया ये। लेकिन इसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 81,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 81,000। तो 1 का मान हो जाएगा कितना, 1000। 1 का मान हो जाएगा 1000। 81 से इसको काट दो 1000, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का मान हो जाएगा 1,00,000। यही अपना आंसर है। अब मैं एक ही तरीका बताऊंगा अगले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 133 देखो। क्वेश्चन नंबर 133 बोल रहा है, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी। एक गांव है, उसमें प्रत्येक वर्ष 10% बच्चों की क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात 10% बच्चे क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। 2003 में बच्चों की संख्या कितनी है, 2003 में 2 है,
और क्वेश्चन में पूछा है कि 2006 में बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी। तो 2003 से 2006 तक कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, यानी प्रत्येक वर्ष किस दर से बढ़ रहे हैं? 10% की दर से बढ़ रहे हैं। तो 3 साल में कितने हो जाएंगे? तो मैं निकालूंगा। 2003 से 2006 तक 3 वर्ष हो गए। 2003 में कितनी थी? 2000। कितनी थी? 2000। 10% की दर से बढ़ रहे हैं, तो 2004 में हो जाएगी ये 110%। 2005 में कितनी हो जाएगी? ये। और 2006 में हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक साल 10% की दर से बढ़ रहे हैं, तो 10% बढ़ा दूंगा मैं तीनों साल। अब मैं सभी जगह से क्या उठाऊंगा? परसेंटेज उठाऊंगा। ये देखो, बट्टे में यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। अब देखो, एक जीरो से ये एक जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो। ऊपर तो क्या बच गया? 11 कितनी बार गुना है? 3 बार है, अर्थात 11 की पावर 3। 11 की पावर 3, यही है ना इसका मतलब। और 10 की गुना कितनी बार है? 3 बार। तो इसका मतलब हुआ 10 की पावर 3। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 11/10 की पावर 3। ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं तो आगे हल कराता हूँ, ये तरीका बाद में बताऊंगा आपको। अब देखो, 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो कट गई। 11 की पावर 3 का मान क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 13 31। 13 31 को मैं कितने से गुणा करूंगा? 2 से, क्योंकि यहाँ 2 ही बचा। 2 एकम 2, 6 6 और 2, यानी 2006 में बच्चों की जनसंख्या हो जाएगी 2662। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10 पर 1 बढ़ती 11, 10 पर 1 बढ़ती 11, 10 पर 1 बढ़ती 11, 3 साल तक हो रही है। तो मैं यहाँ 10 की गुणा 3 यानी 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000। यहाँ 11 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, या इसको लिख सकता हूँ मैं 13 31। 1000 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1000 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2000। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 31 62 का मान कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर दो, 2। यही अपना आंसर है। और भी छोटा करना चाहो तो ऐसे कर लो। भाई एक चीज बताओ मेरे को कि समान दर से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किस दर से वृद्धि हो रही है? समान दर से हो रही है। प्रत्येक वर्ष 10 की दर से वृद्धि हो रही है। तो 10% का मान होता है 1/10, यानी 10 पर 1 की वृद्धि। 10 पर 1 की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी? 11/10। कितनी साल का है, यानी कितनी साल तक बढ़ रहा है? 3 साल तक बढ़ रहे हैं बच्चे। तो पावर कितनी लगा दो? 3। तो इसका मान आ जाएगा 13 31 बट्टे में 10 का पावर 3 का मान आ जाएगा 1000। 1000 का मान दे रखा है कितना? 2000। तो 1 का मान हो जाएगा 2। तो इसका मान 2 से गुणा कर दो, यही अपना आंसर है। ये और भी छोटा हो जाएगा। आप तो यहाँ जाओ ही मत, आप तो सीधा लगाओ 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, यानी 10 पर 1 की वृद्धि 11/10। कितनी साल तक वृद्धि हो रही है? 3 साल तक। तो यहाँ से करो आप, सीधा यहाँ से लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम बचेगा। अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 बोल रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 80 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष तो 5% की क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष 5% की क्या होती है? कमी होती है। और 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाती है ये। तो प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी? माना प्रारंभ में जनसंख्या थी x। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, यानी अब हो गई 105%। दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रही है, यानी अब हो गई 95%।
और 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो गई 7980। ये भी 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या है, ये भी 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या, दोनों को मैंने बराबर में रख दिया। मैं यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा बटे में 100, यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा बटे में 100, आगे हल करूंगा। 20 से काटो 21/20, 20 5 से काटो 20 से क्या 20 से तो कटी ना रहा, 20 5 से काटा तो ये 20 पर, ये 21 पर, इसको 5 से काटा तो 19 पर, इसको काटा तो 20 पर, बराबर में 7980। अब मैं आगे हल करूंगा तो इसका पक्षांतरण हो जाएगा, x बराबर ये 20 बट्टे में है, यहाँ जाके गुणा में 20 × 20, नीचे आ जाएगा 21 × 19, 21 × 19। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। मैं आगे यहाँ पर उतारता हूँ, आगे यहाँ उतारता हूँ। अब देखो मैं इसको सीधा 7 से काट देता हूँ, 7 से कितनी बार 3 बार, 7 से 1 बार, 7 से 1 बार कितने बार 7 × 28, ऊपर बच गए 1140। मैं इसको 3 से काटता हूँ, 1 बार, 3 से कितनी बार 3 बार, कितने बच गए 2, 24 में 8 बार, 380। 19 से काटा, 19 कम 19 19 दूना 38, ऊपर बच गया 20। तो x बराबर ये 20 बच गया, एक ये 20, एक ये 20, यानी x बराबर बच गया 20 × 20 × 20, यानी 20 की कितनी बार गुणा 3 बार गुणा। 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 1 2 और 3 0, 1 2 और 3 0, यानी 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी 8000 थी। स्क्रीनशॉट लो, ये इसका बिल्कुल बेसिक है और इनमें कोई ट्रिक भी नहीं लगती, और जितना समय बेसिक में लगता है ना उतना ही ट्रिक में लगता है, ट्रिक याद भी नहीं रहती। आप इसको ऐसे भी कर लो, एक बार बता देता हूँ। 5% की क्या हो रही है बढ़ती, 5% की कमी। 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, यानी 20 पर 1 की बढ़ती 21, 5% की कमी यानी 20 पर 1 की कमी 19। 20 को 20 से गुणा किया तो 400, इसको मैं लिख दूंगा 21 × 19 लिख दूंगा। इसका मान कितना दे रखा 7980, और इसका मान पूछा है तो मैं इसको काट दूंगा, इसको काट दूंगा। एक का मान कितना आ गया था अभी, एक का मान वहाँ काट लेते तो कितना आया था 20 आए थे, कितने आए थे 20, तो मैं इसको 20 से गुणा कर दूंगा, 1 2 और 3 0 और ये 8। अपना आंसर ये हो गया। अगर आप फ्रैक्शन नहीं मानना चाहो तो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 135। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, कौन सा क्वेश्चन है 133 और 135 एक ही है, सेम क्वेश्चन आप खुद करोगे। अगला क्वेश्चन देखो 136। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की कटौती हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ये भी आप करोगे। अभी मैंने 134 नंबर कराया था, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 पर चलो। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पूर्व किसी कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ोतरी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। आप खुद करना है, ऐसे है क्वेश्चन। पहले वर्ष 3% की वृद्धि यानी अब हो गई 103%। दूसरे वर्ष 2.5% की वृद्धि यानी अब हो गई इतनी %। तीसरे वर्ष कितने % की
5% की वृद्धि अब हो गई है। अब परसेंटेज को उठाओ, बटे में 0 लगाओ, काट लो इसको, आंसर आ जाएगा। आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये सेम क्वेश्चन है, ये सारे एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अंतर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38 नंबर। एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 138 नंबर का क्वेश्चन है। 138। एक मकान का मूल्य कितना है? 5 लाख है। एक मकान का मूल्य 5 लाख है, तो कितने साल में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा? जबकि प्रत्येक वर्ष 10% की क्या हो रही है? मूल्य में कमी हो रही है। इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कितने साल में ये इतना हो जाएगा? एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी। देखो, थ्योरी ये है कि किसी मकान का मूल्य कितना है? 1000 रुपये है। कितना है? 1000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष 10% की क्या होती है? कमी होती है। तो कितने साल में उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। कितने साल में 729 हो जाएगा? एक चीज बताओ, 10% की कमी हो रही है तो अब मूल्य हो गया 90%। कितना हो गया? 90%। लेकिन कितने साल तक है पता नहीं है ना अपने को, कितने साल तक है पता नहीं है। परसेंटेज को उठाऊंगा, बटे में 100, अपने को पता नहीं है, तो मैं इसकी पावर क्या लगा सकता हूँ? x लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ 2 साल होगी तो ये 2 पर गुना होगा, अगर 3 साल होगी तो 3 पर गुना होगा। 10% की दर से कम हो रहा है, तो अब हो गया 90%। कमी होने के बाद मूल्य कितना हो रहा है? 729 हो रहा है। कितना हो रहा है? 729 हो रहा है। मैं इसका मान निकालूंगा, इसका पक्षांतरण किया, इसको और छोटा कर सकता हूँ मैं, काट के देखो, 0 से ये 0 काट दिया, यानी 9/10 की पावर कितनी है? x बराबर में 729/1000। 729/1000। तो देखो यहाँ आधार कितना है? 9/10, और यहाँ आधार है 729/1000। इसकी पावर कितनी है? x। तो मैं यहाँ देखो 9 की कितनी पावर लगाऊं कि 729 आ जाएगा, 10 की कितनी पावर लगाऊं कि 1000 आ जाएगा। तो 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 ही आते हैं, लेकिन 10 को 3 पर गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 1000 आते हैं। कितने आते हैं? 1000 आते हैं। x का पावर मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 3 आ जाएगा। तो मैं उस क्वेश्चन पर चलता हूँ। 10% की दर से कमी हो रही है, यानी 9/10, 0 से 0 कट जाएगी, 9/10। पावर कितनी लगाऊंगा? x बराबर में क्या रखूंगा? कमी होने के बाद मूल्य। तो कमी होने के बाद मूल्य कितना हो गया? कितना था? 3,64,500। मैं इसका मान निकालूंगा, इसका पक्षांतरण करूंगा, 9/10 की पावर x बटे में लिख दूंगा 5 लाख। अब देखो ये 2 0 से मैं ये 2 0 काट दूंगा, 2 0 से 2 0 काट दूंगा, या ऐसे काट दूँ 2 0 से ये 2 0। अब देखो मैं इसको 5 से काटता हूँ तो ये कितनी बार? 1000 बार। इसको मैं 5 से काटता हूँ 7, कितने बचे? 1, 14 में 2 बार, कितने बचे? 4, 45 में 9 बार। यानी ऊपर तो बच गए 729
29 नीचे बच गया 1000, तो मैं 10 की पावर कितनी लगाऊं कि 1000 आ जाए? 10 की पावर कितनी लगाऊं? 3। 10 की पावर 3 रखूंगा तो 1000 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा?